अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। आज हम स्मॉल साइज़ में शर्ट की कटिंग करेंगे। पहले मैंने आपको मीडियम साइज़ की शर्ट की कटिंग करना भी सिखाई हुई है, बहुत ही आसान तरीके के साथ। सबसे पहले फ्रंट बैक को आप उल्टा तय लगा के प्रेस कर लें। मैंने सीधा लगा के प्रेस कर लिया ताकि अच्छे से आपको प्रिंट वाज़े हो सके। नीचे से हाफ़ इंच छोड़ते हुए लंबाई के लिए मैं 40 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 39.5 इंच रेडी होगी। तीरा यहाँ पर क्योंकि स्मॉल साइज़ है तो 13 इंच तैयार करना है, 13.5 तो 14 इंच पर मैंने टोटल यानी कि 7 इंच पर निशान लगा लिया। बीच में से ही सिलाइयों का निकल जाएगा। गले के लिए 3 इंच पर, और क्योंकि हमारे कंधे डाउन होते हैं तो हमने तीरा भी डाउन करना होता है। इस तरह से डाउनिंग पर की मार्किंग करनी है। अब ऊपर से इंची टेप रखते हुए नीचे 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। गौर से वीडियो देखनी है। कंधा अगर छोटा पड़ जाए तो क्या करना है। अब ऊपर से ही इंची टेप रखते हुए नीचे कमर के लिए 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस साइड पर भी 7 इंच का निशान लगा के बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ मिला देना है। अभी बारी आती है कि चेस्ट कितनी है। 18 इंच चेस्ट है। लूज़ शर्ट स्टिच कर रही हूँ तो 18 का हाफ 9 हुआ। 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद हमने ये जो मार्किंग की थी इससे पीछे की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगा के ऐसे ऊपर की तरफ मिला देना है मार्किंग। ये मेरे पास कटोरी है जिसका डायामीटर 5 बाई 5 का है। इस तरह से मैंने यहाँ, अगर आपके पास इतनी कटोरी ना हो तो आप 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई में ये हार्ड पेपर लें, उसको सीधा कट कर लें। चारों कोने बराबर हों, चारों साइडें उसकी। उसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड करना है, फिर फोर्थ फोल्ड करना है इस तरह से बिल्कुल बराबर। और इस तरह से गुलाई में हमने कटिंग कर देनी है इसकी। कटिंग के बाद इसको खोल कर देख रही हूँ मैं तो ये अभी पूरा गोल नहीं हुआ। मज़ीद मैं इसको ना गुलाई में शेप दे रही हूँ। तो आपके पास इस तरह से कटोरी ना हो तो आप पेपर पर भी इस तरह से कर सकते हैं। और हमने इस तरह से रखना है कि जो लाइनें लगाई हैं ना, जो फिटिंग की निशान है और ये जो हमारा कंधे का निशान है, जो टेढ़ी लाइन लगाई थी उसके साथ रखते हुए हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। देखिए कितनी अच्छे से गुलाई में ये शेप आ गई है कंधे की। तो आप किसी भी साइज़ में इस तरह से, अगर आपको शेप नहीं देनी आती तो आप कटोरी का या जो मैंने पैटर्न बताया है कट करके तो कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है। और बैक साइड का जो निशान है वो हमने बैक साइड की कटिंग, वो जो पहले हमने सीधा निशान लगाया था उसके बराबर ही करते हुए सीधा नीचे तक मिला देना है। अभी कमर जो है वो मैं चेस्ट से हाफ़ इंच कम रख रही हूँ। और साइड फिटिंग जो है हाफ़ इंच सिलाई का मार्जिन ऊपर से छोड़ते हुए कंधे वाली साइड से नीचे मैं 13 इंच पर निशान लगा रही हूँ। हिप जो है वो मैं चेस्ट से बढ़ाकर आधा इंच रख रही हूँ। 9.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और इस तरह से मिला देना है। और 0.25 इंच या 1-1 इंच मार्जिन के लिए मैं छोड़ रही हूँ। अब सबसे पहले दोनों तीरे इकट्ठे पकड़ते हुए हमने इस तरह से कट कर देने हैं। अगर आपका कंधा छोटा पड़ जाए तो किस तरह से आपने बड़ा करना है वो आपने ये स्टेप लाजमी देखना है। सबसे पहले बैक साइड की कटिंग इकट्ठी कर देनी है, फ्रंट और बैक की। उसके बाद फ्रंट के हिस्से की जो मार्किंग थी उस पर कटिंग कर देनी है। और अब ये साइड फिटिंग की कटिंग मार्जिन पर, फिटिंग में और चेस्ट पे कट के निशान लगा देने हैं जहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगानी है। दामन में 10 इंच रख रही हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट नहीं है, हल्का सा दामन खुला है। हिप जो है वो चेस्ट से खुली है, चेस्ट से दामन हिप जो है वो चेस्ट से खुली है और दामन हिप से खुला है। और पल्टा लगाऊंगी, डिज़ाइनिंग करूँगी इस पर, तो मैंने 0.25 इंच का मार्जिन ही ना यहाँ पर इस तरह से छोड़ के बिल्कुल सीधा नीचे तक कट कर देना है हमने। और साइड का कपड़ा फेंकना नहीं है, उसको संभाल के रखना है। मज़ीद नेक्स्ट डिज़ाइनिंग में हमारे ये काम आएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कंधा इसका माप कर। कंधा मुझे 8 इंच रेडी चाहिए था, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। हाफ़ इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने, क्योंकि हाफ़ इंच तीरे की सिलाई में जाएगा, कंधा मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से घुमाते घुमाते ये आ रहा है 7.5। मुझे तो 8 तैयार करना है, लेकिन मुझे फ्रंट का 8 इंच से भी थोड़ा बड़ा काटना है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट। तो पहले मैंने 7 इंच पर निशान लगाया था, अभी मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। जब भी आपने कंधा बड़ा करना हो नीचे की तरफ
हमने कटिंग को लेके जाना है। कंधा छोटा करना हो तो ऊपर की तरफ मार्किंग रखनी है। दोबारा से वही कटोरी या वही पैटर्न लेंगे, इस तरह से शेप देंगे और फिर उसी शेप पर हमने कर लेनी है कटिंग। जितना मैंने पहले वीडियो में डिटेल के साथ बताया है कि कंधे की कटिंग किस तरह से करनी है कि आपकी शर्ट पीछे भी ना जाए और गला भी पीछे ना जाए, झोल भी ना आए और दाएं बाएं भी ना हो। दोबारा से मेजर करके दिखा रही हूँ, ये देखें। तो ये पूरा 8 इंच बन गया है, लेकिन मुझे 8.25 इंच चाहिए था, तो मैं मज़ीद इस तरह से नीचे से थोड़ा सा कपड़ा उतार रही हूँ कंधे को बड़ा करने के लिए, क्योंकि बैक साइड छोटी होती है जिसकी वजह से कंधा हमारा पूरा 18 इंच का नहीं बनेगा। तो मैंने फ्रंट का थोड़ा सा बढ़ा लिया है, ये देखें इस तरह से, थोड़ा ज़्यादा है, 8.25 इंच तकरीबन इतना है। और ये आ गए हमारे स्लीव्स। सबसे पहले डबल फोल्ड करके इनको ऊपर नीचे मैंने रख लिया है। आगे से ये वाला जो एक्स्ट्रा वाइट कलर का कपड़ा है, मार्जिन है, इसको मैं उतार दूँगी। ब्लैक वाली पट्टी हमारी अंदर मार्जिन में जाएगी और उससे आगे की तरफ, ऊपर की तरफ 18.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 18 इंच के स्लीव्स मुझे रेडी चाहिए। सीधा निशान लगा लेना है। जितना आपका कंधा हो, आपने बाजू के लिए उतना ही तैयार चौड़ाई में कपड़ा लेना होता है। जैसे कि ये देखें, मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। वैसे इसमें आप 9-10 इंच का कंधा भी निकाल सकते हैं, जो इस तरह से 3 पीस खुला कपड़ा होता है, तो हैवी साइजेस भी आसानी से कट हो जाते हैं। इस तरह से अभी मैंने रख लिया इसको, अपने स्लीव्स को। और ये शर्ट है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ इस्त्री के साथ कटिंग करना। अभी मैं आपको इस्त्री के बगैर, ये देखें, इस तरह से ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का निकाल देना है और बिल्कुल मार्किंग जो हमने की थी सीधी, उसके साथ हमने ऊपर से रखना है शर्ट को अटैच करके। और इस तरह से हमने इसी गुलाई के साथ साथ मार्किंग करते जाना है। और यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच के, तो हमने जिस तरह से कंधे की शेप देते हैं ना, सेम उसी तरीके के साथ। और जहाँ पर चेस्ट का कट था, बिल्कुल उसके बराबर ही हमने नीचे स्लीव्स पर भी लगा देना है। अभी मैं थोड़ा सा और डाउन कर रही हूँ अपने स्लीव्स को, ताकि शेप जो है थोड़ी अच्छी आए। और मार्जिन का भी इसमें ही हमने रख लेना है। बाजुओं की शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी दे सकते हैं। मैं आगे से फुल खुले स्लीव्स रखूँगी 18 साल की बच्ची के लिए। ये मैं कट कर रही हूँ तो थोड़े स्टाइलिश ही आगे से रखूँगी। डिज़ाइनिंग ख़राब ना हो, सारा प्रिंट जो है वो नज़र आए शर्ट पर, तो बाजू मैंने फुल आगे से जितने थे उतने ही रख लिए हैं जितनी डिज़ाइनिंग थी। और इस तरह से अभी मैं कटिंग कर रही हूँ जो मैंने कंधे की मार्किंग की हुई थी। अब भी हमने करनी है इसकी फ्रंट की कटिंग। तो यहाँ पर पहले मैं नाप लूँ, 8 इंच का नाप कर हमने इस तरह से तो निशान लगा के वहीं पर कट लगा देना है। और साइड से ना, मैं ये जो मार्जिन का कपड़ा है, कंधे वाली साइड से सिर्फ 1 इंच रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। नीचे की तरफ हल्की सी अंदर की तरफ शेप देनी है कंधे से। और ये जो अंदर की शेप है, ये भी मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में डिटेल के साथ बताई हुई है। उसका लिंक आप जो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूँगी, तो आप आसानी से देख सकते हैं। अभी दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन निकाल के इस तरह से अगर हम रखें तो बिल्कुल पूरा आएगा जहाँ पर हमने कट लगाए थे। जब हम इसको अटैच करेंगे ना, तो ये बिल्कुल पूरा हमारा बाजू और कंधा आएगा। ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। मैं आपको अटैच करना भी सिखा दूँगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल की जो वीडियो है वो होगी शलवार पर।